बता दूं, यीशु मसीह अमेरिका वाले पास्टरों के पास अलग नहीं है, अफ्रीका वाले पास्टरों के पास अलग नहीं है, ओ पंजाब वाले पास्टरों के पास अलग नहीं है, यूपी वालों के पास अलग नहीं है, हैदराबाद और केरला और चेन्नई और ऑस्ट्रेलिया और रशिया के पास अलग नहीं है, सबके पास एक ही यीशु मसीह है। लेकिन एक चीज है जो कम ज्यादा होती है, वो है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास। और जिसका जैसा विश्वास वैसा चमत्कार वो देखता है, वैसी सामर्थ देखता है, वैसे सामर्थ के काम देखता है। प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप लोग आशीषित में होकर और बढ़ रहे होंगे प्रभु के राज्य में। आज मेरा संदेश है जो प्रभु की ओर से है, वो हर एक सेवकाई करने वालों के लिए है। यदि आप नहीं भी कर रहे हैं और करने वाले हैं, और या आपके प्रार्थनाओं में ऐसा कुछ होता है, तो एक चीज़ है जिसको हम गलती से कर जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना से ये काम हुआ, मेरी प्रार्थना से ऐसा होता है, मेरी ही प्रार्थना से ऐसा कुछ हो सकता है। ये बोलना गलत है मेरे प्रियो। ये अपनी भक्ति को मत दिखाइए। चमत्कार कुछ होता है उसमें मत बोले मेरे यहाँ आए तो हो गया, मेरे यहाँ आए तो ऐसा हुआ, मेरे चर्च आए तो हो गया, मेरे से स्पेशली प्रेयर कराए तो हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है आपको। बाइबल क्या कहती है, कैसे कहना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि यदि आप यीशु मसीह को मानते हैं और कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को मानता है, सब एक हैं। हाँ, ये हो सकता है उसकी भक्ति कम है, किसी की भक्ति ज्यादा है, कहीं पे मन से करते कहीं पे नहीं करते हैं, लेकिन आप ये कभी मत कहिए कि मेरे ही प्रार्थना के द्वारा ही काम होता है। नोटिस कीजिएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये मत कहिए प्रार्थना से काम नहीं होता। प्रार्थना मेरा ही, मेरे ही, मैं ऐसा कहूंगा तो ऐसा ही होगा है। हमेशा ही मत लगाइए उसमें कि मैं ही, मतलब ओनली मत यूज कीजिए। ये मत कीजिए मैं ही मैं ही मैं ही। मैं कर सकता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रभु यीशु चंगाई देंगे, मैं प्रार्थना करूंगा तो ऐसा होगा, मैं ही करूंगा मत बोलिए, मेरे यहाँ ही ना बोलिए, मेरे यहाँ आने से आपको प्रभु चंगाई देंगे, ये बोल सकते। मेरे यहाँ आने ही से नहीं मत इस्तेमाल कीजिए। मतलब आप ये मत कहिए कि केवल और केवल चंगाई जो है वो सिर्फ आपके यहाँ हो सकता है, छुटकारा आपके यहाँ हो सकता है, आज़ादी आपके यहाँ हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रभु के वचन से, जहाँ से मैं बताऊंगा। ऐसे मैं मुंह जबानी कोई बात नहीं कहूंगा, प्रभु के वचन से बात करेंगे और देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। आइए निकालें प्रेरितों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। यहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन है जो कि लंगड़ा है, और वो कहाँ पर बैठता है, एक फाटक के पास बैठता है जिसका नाम है सुंदर। एक सुंदर नामक फाटक के सामने वो बैठता है, और वहाँ पे बैठाया जाता है उसको कि आने जाने वाले लोगों से वो भीख मांगे। लेकिन जब वो वहाँ पर भीख मांगता है, उसी जगह से 2 लोग गुजर रहे होते हैं जिनका नाम है पतरस और यूहन्ना। जब वहां से गुजरते हैं, उनसे भी उसने भीख मांगी, और जब उससे भीख मांगी, उन्होंने उससे कहा कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन हमारे पास रुपया चांदी नहीं है, जो है वो हम तुमको देते हैं। वो क्या कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठो और चलो फिरो। और उसे उठाया और वो चलने फिरने लगा। और बाइबल बताती है 7वां पद में, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव में, टखनों में बल आ गया, और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि वो उनके उठाते ही चंगाई पाया, और पाते ही साथ वो वहां से उछलकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रार्थना भवन में गया। आज प्रभु की सेवा आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग, अगर आप नहीं सुने तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक टीचिंग है जिसमें कि मैंने बताया है वरदान परमेश्वर की ओर से आते हैं, परमेश्वर सामर्थ क्यों देते हैं। तो उसमें मैंने ये बताया है आपको कि परमेश्वर सामर्थ क्यों देते हैं, ताकि आपका लोगों के लिए वो इस्तेमाल किया जाए, परमेश्वर की राज्य का बढ़ने पाए, इसलिए वो सामर्थ देते हैं। लेकिन आज लोग किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मनी मन प्रार्थना की और लोग ठीक हो गए तो कहते हैं आपको ठीक लग रहा है ना। उनको बताना भी नहीं जरूरत समझा कि किसने ठीक किया उनको, कैसे वो ठीक हो गए। नहीं, क्योंकि उनको ये लगता अगर इनको ये बता देंगे तो लोग मुझसे नफरत करेंगे। प्रियो, यदि आप ये बात सोचते हैं कि आप डायरेक्टली नहीं बता सकते प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैं आज बात करने वाला हूं कुछ लोगों के विषय में जो ऐसे हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, करते तो हैं लेकिन यीशु मसीह का नाम नहीं बताते, चंगाई कर देते हैं और बताते हैं, और जब लोग पूछते भी हैं तो बताना नहीं चाहते। गलत बात है, आपको बताना है। दूसरे ये हैं
कि चंगाई होती है, छुटकारे होते हैं, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, गवाहियां आती हैं, लेकिन वहां बोलते हैं मेरी प्रार्थना से ही हुआ, दूसरे की प्रार्थना से नहीं हो सकता था। मेरे यहाँ आए, मेरे हाथ रखने से। आजकल ले हैंड का भी प्रचलन है। मैं आपसे बता दूं, ले हैंड से कुछ नहीं होता है ना। अगर आप प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई और छुटकारा देंगे। यहाँ पर पता है, इनसे जब पूछा गया, आप पतरस या यूहन्ना से बढ़कर सेवा करने वाले लोगों में से नहीं है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले थे। और उन्होंने एक प्यारा सा जवाब दिया जो आपको और मुझे भी देना आना चाहिए। नहीं आता है तो सीखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। आइए देखते हैं उसके 12वां पद में। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर आश्चर्य क्यों करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। हालेलुया। यहां पर पतरस ने उनकी ओर देखकर क्या बोला कि भाई तुम लोग इतने आश्चर्य से इस इंसान को क्यों देख रहे हो और हमें क्यों देख रहे हो, जैसे मानो हमने ही अपनी भक्ति से, अपनी सामर्थ से या भक्ति से इसे चलने फिरने लायक बना दिया। यहाँ पे वो लोग बोलना चाह रहे हैं हमने अपने से नहीं किया, ना हमारी भक्ति ने किया, ना हमारे अंदर सामर्थ्य जो किया। आज हम ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मेरे अंदर जो सामर्थ्य है ना, मेरी भक्ति में जो शक्ति है ना, यस है, लेकिन इसको बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर पतरस और यूहन्ना ने अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाया, ना ही अपनी भक्ति को ऊंचा दिखाया, ना ही अपनी सामर्थ को बताया कि मैं क्या। उन्होंने कहा यह हमारी सामर्थ से नहीं, ना ही हमारी भक्ति से, लेकिन किससे हुआ है। 16वां पद में लिखा है, और उसी के नाम से, उस पर विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते और जानते भी हो, सामर्थ दी है। उस यीशु नाम की सामर्थ से चंगाई मिली, मेरे अंदर सामर्थ से नहीं, परंतु यीशु नाम की सामर्थ जो उन्होंने हमें दी है, उस सामर्थ से जो उस नाम पे विश्वास करने के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, ये चंगाई मिली है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत अंतर है, इसे समझने में टाइम लग सकता है। यहां पे लिखा है उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा इसको तुम सबके सामने बिल्कुल चंगा कर दिया। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, उसके द्वारा है। उस विश्वास, उस सामर्थ के द्वारा जो विश्वास है, हमें वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास है, उस विश्वास पर जो हम प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं, उस विश्वास के द्वारा इस व्यक्ति ने चंगाई पाई है। क्योंकि हमें विश्वास है यीशु मसीह पर, हमें विश्वास है उसकी सामर्थ पर, हमें विश्वास है उसके नाम पर कि वो काम करते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप समस्याओं में, यदि आप कष्टों में, यदि मुसीबतों में हैं, यदि चंगाई आपको चाहिए, यदि आप छुटकारा चाहते हैं, यदि आप प्रार्थना को उत्तर चाहते हैं, उसके नाम पर विश्वास कीजिए, यीशु नाम पर विश्वास कीजिए, उनकी भेजी दी गई सामर्थ पे विश्वास कीजिए, आप चंगाई पाओगे। आप अपने आप को योग्य अयोग्य मत गिने। आप अपने आप को यह ना कहें मैं इतना योग्य हूं कि मैं कर सकूं, मैं क्यों नहीं चंगाई कर पा रहा, मैं क्यों नहीं छुटकारा कर पा रहा, वो क्यों नहीं लोग ठीक हो पा रहे हैं, वो क्यों नहीं ऐसा हो रहा। क्योंकि आप अपने अंदर योग्यता ढूंढ रहे हैं। आप अपने अंदर योग्यता ना ढूंढें, परंतु मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे बता दूं, अपनी योग्यता को ना ढूंढिए, परंतु परमेश्वर की सामर्थ को, पर भी यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा जो प्राप्त होती है। यहां पे लिखा उसी नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। हालेलुया। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो विश्वास हमें मिला है। हम परमेश्वर विश्वास करते हैं, हम चंगाई छुटकारा हमें देने वाला वो प्रभु परमेश्वर है, हमें पता है और हमें विश्वास है कि यीशु नाम में चंगाई मिलेगी, यीशु नाम में ठीक होंगे। आप किसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं उस भाई से प्रार्थना कराऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, मैं फलाने पास्टर से प्रार्थना कराऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, वो जब मेरे लिए हाथ रखेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं सॉरी, आप गलत रास्ते पे हो। आपको एक चीज होनी चाहिए, आपका विश्वास सिर्फ यीशु पे होना चाहिए, ना कि किसी उनके जन के ऊपर। आपका विश्वास उस परमेश्वर की उस सामर्थ पे होना चाहिए, अर्थात उस पवित्र आत्मा पे होना चाहिए जिन्होंने आपको और मुझे भेंट स्वरूप उसे दिया है। उसे दिया है कि वो हमारे जीवन में इसलिए हो कि हम सामर्थ पाएं और बड़े बड़े काम करें। हालेलुया। लेकिन आज हम
इन सब बातों में भटक रहे हैं, खोए हुए हैं और परमेश्वर को नहीं परंतु अपने आप को सामर्थी बताने में लगे हुए हैं, अपने नाम की महिमा करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि आज लोग ये कहते हैं, पता है उस फलाने पास्टर में कितनी सामर्थ है, वो जब प्रार्थना करता है लोग ऐसे हो जाते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। मुझे अफसोस है ये सुनकर। अच्छी बात है, ये अच्छा भी लगता है कि चलो सामर्थ है, लेकिन वो किसकी बात कर रहे हैं? पास्टर की बात कर रहे हैं? नहीं, वहां ये होना चाहिए उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह है और उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ नजर आती है और वो यीशु उनके अंदर नजर आते हैं। ये होना चाहिए मेरे प्रियो, सामर्थ प्रभु यीशु की नजर आए, लेकिन यीशु नहीं नजर आ रहा तो क्या मतलब? यीशु नजर आना चाहिए मेरे प्रियो, आपके अंदर यीशु नजर आना के लिए आप ज्यादा फोकस होइए, ना कि सामर्थ नजर आए इस बात में फोकस होइए। अगर यीशु के पीछे आप चलेंगे, यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, ये चिन्ह चमत्कार, ये चंगाई, ये सब छोटी सी बात है, ये सब हो जाएगी। इसके पीछे दीवाने मत बनिए, इसके पीछे वो पैशन मत बनाइए कि यही होगा तो ही होगा, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। वो कितने बड़े पावरफुल पास्टर हैं, प्रार्थना करते हैं लोग ऐसे हो जाते हैं। प्रार्थना कहीं बाइबल में वर्णन नहीं, यीशु मसीह किसी को ऐसा करते हैं कि भाई ऐसा करो, है ना? और मना नहीं कर रहा हूं करने के लिए, वो सब सामर्थ परमेश्वर की है। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं प्रियो, कि इन बातों में अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, अपने को महिमा मत देने के लिए सोचिए, अपने आप को प्रशंसा देने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए मत सोचिए, अपने आप को समृद्ध करने के लिए मत सोचिए। आप ये मत सोचिए सामर्थ आएगा तो लोग मुझे जानने लग जाएंगे, सामर्थ आएगा तो लोग लाइन लग जाएगी, कलीसिया बढ़ने लग जाएगी। नहीं, प्रभु परमेश्वर को पता है कि क्या करना, आप उन पर विश्वास करके काम कीजिए। पतरस और यूहन्ना ने ये नहीं सोचा या ये नहीं बोला कि चलो हम लोग कलीसिया बड़ा करते हैं। उन्होंने एक ही काम किया कि प्रभु यीशु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। और जब वो सुसमाचार प्रचार करने गए, यीशु मसीह जी उठा का प्रचार करने गए, चंगाइयां हुई। हालेलुया। उसी रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में एक लंगड़ा दिख रहा है और लंगड़ा पड़ा हुआ है, लंगड़ा इनसे मांगता है और इन्हें लगता है हमारे पास तो है भाई कुछ चीज देने के लिए। वो ये है कि उठो, यीशु नासरी है, उठो और चलो फिरो। और वो उन्होंने यीशु नासरी को दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह को दिया। उन्होंने कहा चांदी और सोना तो नहीं है हमारे पास, सोना चांदी रुपया नहीं है हमारे पास, लेकिन है हमारे पास वो जो है वो देते हैं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। आज मैं और आप क्या कह रहे हैं? आज मैं और आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? यदि आपको प्रभु परमेश्वर इस दुनिया में भेजे हैं और आपको चुना है और आपको सेवकाई दी है, तो आप इस बात को जान लें, आपके पास जो है वो दीजिए। जो आपको प्रभु ने आपको जो दिया है उसे बांटिए। आपको सामर्थ दिया गया है, उस सामर्थ को बांटिए। वो सामर्थ क्या है? इस बात को जानिए। वो सामर्थ है कुछ भी कर सकने की, लेकिन वो अपने आप में मत समझिए मैं इस योग्य हूं। नहीं, मेरे को, मैं जिस पे विश्वास करता हूं वो योग्य है। मैं जिसके पीछे चलता हूं ना वो बहुत योग्य है। वो इतना योग्य परमेश्वर है कि उनके पीछे मैं चलता हूं, उनसे मैं जो कुछ कहूंगा वो करेंगे। और कोई भी आपसे मिले मेरे भाई मेरी बहन, तो ये मत बोलिए मेरी प्रार्थना में ये चमत्कार होता है, मेरी प्रार्थना में ये होता है। नहीं नहीं, मेरी प्रार्थना में नहीं, मैं तो यीशु से प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह बस चमत्कार करते हैं, यीशु मसीह मेरे साथ चलते हैं। उसमें घमंड के साथ और ताव के साथ बोलना अच्छी बात है, आपको लगता होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ थोड़ा और शिद्दत लाइए और नम्रता लाइए और ये बोलिए मैं नहीं हूँ कुछ भी, मेरे अंदर यीशु है और वो काम करते हैं। मैं तो एक कठपुतली हूँ, कठपुतला हूँ, बस मैं चलता हूँ जैसा प्रभु कहते हैं। मेरे में कहाँ सामर्थ, मेरे में कहाँ? सोचिए पतरस यूहन्ना कह सकते थे हम लोग बहुत सामर्थी हैं, हमारा बात सुनो, हमारे सामने झुको। उन्होंने बोला नहीं, उस यीशु को जिसको तुमने मार डाला, ये गड़ा डाला, वही यीशु के नाम पर हम विश्वास करते हैं और उन्होंने ही हमें सामर्थ दी है। उसके द्वारा विश्वास, उसके नाम पर विश्वास के द्वारा ये व्यक्ति चंगाई पाया है। आज भी यीशु मसीह के नाम पर अगर आप विश्वास करते हैं, अगर विश्वास करते हैं यीशु के नाम पर, तो उस विश्वास के द्वारा चंगाई, छुटकारा, आजादी सब कुछ मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में आप मत खोइए और कंफ्यूज मत होइए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका नाम मिले, शोहरत मिले, लोग आपसे कहें अरे भैया आप आए थे, आपने कुछ हमारे लिए किया था, ऐसा वैसा कुछ किया था और हम ठीक हो गए, अगर ऐसा लोग आपसे कह रहे हैं तो आप अभी तक गलत चीज़ प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि पतरस और यूहन्ना मौका नहीं गंवाए, उन्होंने वहाँ चंगाई करके फेम अपने ऊपर ना लिया, परंतु पूरा पूरा प्रचार यीशु मसीह का किया। मेरे प्रियो, यदि आप सेवा कर रहे हैं, चंगाई छुटकारा अगर हो रहा है आपसे, तो आपके अंदर
इतना ताकत नहीं कि आप ठीक कर सकें। तो जो सामर्थ आपके अंदर से काम कर रही है, उस सामर्थ में जहां से आपको मिली है, उस यीशु के नाम की तारीफ और बड़ाई कीजिए और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखिए और बताइए वो यीशु मसीह चंगाई देते हैं, वो यीशु ही बताते सब कुछ ठीक करते हैं। ये बताइए लोगों को, ये मत बताइए कि मैं करता हूं, मेरे से होता है। बिल्कुल नहीं, ये प्रभु यीशु को पसंद नहीं है। आप अपने नाम की महिमा नहीं, परंतु परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए, उनको आदर दीजिए, उनके नाम को ऊंचा उठाइए। और जब आप राज्य में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते जाएंगे और बहुत सारे बड़े बड़े काम होंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूं, हर वक्त एक चीज़ का आपका ध्यान होना चाहिए कि जो भी बड़ा काम होगा, उसमें जब लोग पूछें तो बताना ये मेरी सामर्थ्य या मेरी भक्ति से नहीं हुआ, ये मेरी भक्ति या मेरी सामर्थ्य से नहीं, परंतु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा उस सामर्थ्य से हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा भी एक सामर्थ्य है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने की भी एक सामर्थ्य है। अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो आपको एक सामर्थ्य है जो चंगाई छुटकारा देती है। बाइबल बता रही है, बाइबल बता रही है उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जो तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। सामर्थ्य दी है, उस नाम के द्वारा सामर्थ्य मिली है। उस नाम पर विश्वास करने के द्वारा एक सामर्थ्य मिली है। उस नाम पर अगर आप विश्वास करते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य आएगी। उस नाम पर यदि आप विश्वास करेंगे, आपके अंदर सामर्थ्य आएगी और बड़े बड़े काम होंगे। अगर अभी तक बड़े बड़े काम नहीं देख रहे हैं तो क्योंकि आप अपने अंदर सामर्थ्य ढूंढ रहे हैं। आप यीशु मसीह को ढूंढेंगे, सामर्थ्य आ जाएगी और काम करेगी। यीशु मसीह पर विश्वास कर कर आप निकलिए और प्रार्थना कीजिए और कहिए, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, उठ और खड़े हो और चल फिर। लंगड़ा चलेगा, गूंगा बोलेगा, बहरा सुनेगा, अंधा देखेगा और मुर्दे जिलाए जाएंगे। जिनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने पाएंगे, बड़े बड़े चमत्कारों को आप देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे। जहां पर आप जो चीज मांग रहे वो होते हुए देखेंगे। लेकिन आप कहेंगे मेरे को मिले नहीं। यीशु नाम पर विश्वास करके यीशु नाम को अप्लाई करिए। इन्होंने बताया यीशु नाम को अप्लाई करना है, अपनी भक्ति को नहीं दिखाकर परंतु यीशु पे विश्वास को दिखाना है। और यीशु पे विश्वास करके एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा कि ये लंगड़ा खड़ा होगा या नहीं। उन्हें इतना पता था यीशु के मसीह, यीशु मसीह नासरी के नाम से कह रहा हूं, यीशु नासरी के नाम से कह रहे हैं, वो होना ही है, उठेगा ही, क्योंकि यीशु में चंगाई है। हालेलुया। अगर आप यीशु के नाम को लेकर चल रहे हैं, यीशु के नाम से अगर आप किसी घर में जा रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, तो यीशु के नाम से यदि आपने कर दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। किसी भी बड़े से बड़े लोगों के पास जाएंगे जो प्रार्थना करते हैं, चमत्कार होते हैं, तो उस जगह एक ही काम होता है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं और यीशु नाम से चंगाई मिलती है। मेरे प्रियो, आज आपको मैं बता दूं, यीशु मसीह अमेरिका वाले पास्टरों के पास अलग नहीं है, अफ्रीका वाले पास्टरों के पास अलग नहीं है, ओ पंजाब वाले पास्टरों के पास अलग नहीं है, यूपी वालों के पास अलग नहीं है, हैदराबाद और केरला और चेन्नई और ऑस्ट्रेलिया और रशिया के पास अलग नहीं है। सबके पास एक ही यीशु मसीह है। लेकिन एक चीज है जो कम ज्यादा होती है, वो है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास। और जिसका जैसा विश्वास वैसा चमत्कार वो देखता है, वैसी सामर्थ देखता है, वैसे सामर्थ के काम देखता है। यदि यीशु मसीह पे आपका विश्वास थोड़ा है तो थोड़े काम देखेंगे। अगर यीशु मसीह के नाम पर बड़ा विश्वास है तो बड़े काम देखेंगे। तो क्या आप बड़ा वाला विश्वास के साथ बढ़ेंगे? क्या आप बड़े वाले विश्वास के साथ यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करेंगे कि मेरा विश्वास बढ़ा? और विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास सुनने से बढ़ेगा और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, सॉरी, मैं आपसे बता दूं, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बाइबल रोज पढ़ते हो, रोज मनन करते हो, एक पद एक एक पद के ऊपर सोच सोच के पढ़ते हो, एकदम ध्यान लगा कर पढ़ते हो, तो मैं आपसे बता दूं आप बहुत आशीष पाओगे। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आप का लेवल जो इंक्रीज होगा वो अलग होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इस वचन से आशीषित करें। यदि आप आशीषित हुए हैं इस वचन के द्वारा, तो आप मेरे साथ अपने घरों में प्रार्थना कर सकते हैं और इस प्रभु के राज्य के काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर गलतियां हुई हैं तो उस गलतियों से बाहर आ जाइए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा और प्रभु परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे और उनके लिए आप बड़े बड़े उन राज्य में बड़े बड़े चमत्कार आपके द्वारा होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक लोगों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना,
हे जीवित परमेश्वर उन्हें आशीषित करें और इस्तेमाल करें अपने राज्य के लिए। और होने दे पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए बहुत सारा प्रतिफल लेकर आने के लिए इनकी मेहनत है, इनका प्रभु योगदान लगा हुआ है, इनका दिमाग लगा हुआ है कि मैं करूं। लेकिन प्रभु परमेश्वर ये भटक कर कई बार ये कहने लग जाते हैं मेरी सामर्थ्य से हो रहा है, मेरी भक्ति से हो रहा है। प्रभु हम ये ना कहकर परंतु ये कहें कि मेरे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से हो रहा है, और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके द्वारा भी ये चिन्ह होंगे। अगर वो यीशु मसीह विश्वास करे उसे सामर्थ मिलेगी और वो छुटकारा पाएगा, और ऐसी बातें प्रभु सीखने पाए और आपके नाम की महिमा प्रशंसा करने पाए। यीशु मसीह में यदि आप पर विश्वास करते हैं और वचनों को नहीं पढ़ते, प्रभु आज से वचनों को पढ़ने पाए ताकि यीशु मसीह में इनका विश्वास और बढ़ता चला जाए और बड़े बड़े काम इनके द्वारा होने पाए। हे जीवित परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और ग्रहण किया है। उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपको सारा आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा मिले, और हर एक लोगों ने जो इस प्रार्थना को किया है सामर्थ से, छुटकारे से भर जाएं और आपके नाम की स्तुति में प्रशंसा करने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने प्रार्थना मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आशा है मेरी कि आप इस संदेश से आशीषित हुए होंगे। यदि आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को दूसरों तक बांटें, जो लोग सेवा कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं, और यदि कोई प्रश्न है तो उसे हमसे पूछिएगा। आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हम उसको पढ़ेंगे, या तो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके लिए वहाँ पे दुआएं करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे। यदि आपको सामर्थ में या वरदानों को लेकर कोई आपको स्पेशल प्रश्न है तो प्रभु ने मुझे बहुत सारे उन सब विषय में बहुत कुछ बताया है। मैं आपको उन सारी चीज़ों के लिए आगे आगे बताते जाऊंगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर आपके कोई प्रश्न है तो उसे आप जरूर पूछें, हम आपको रिप्लाई देंगे, एक एक चीज़ें समझाएंगे, और उससे आप जानने पाएंगे और सीखने पाएंगे क्या आपके जीवन में जरूरी है क्या नहीं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें, आमीन।